ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में देखा आपने, हमने जाना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार जो पार्ट होते हैं उसकी पहचान करना, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसको कैसे पहचान सकते हैं। नाउ हम अब देखेंगे पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस जो बीता हुआ काल होता है। पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय होता है, उसके जो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, उसके अलग अलग जो वाक्य होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा टेंस का नेम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए आपको सिंपल सा देखना है, किसी भी वाक्य के अंत में या ये के बाद था थी थे आए, या तो या ये होगा या तो था थी थे भी उसके बाद होगा, या तो दोनों होगा। जैसे राम गया, वह आया, वे गए, वह सोया, वे सोए, मैं पढ़ा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मतलब कि सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा, उसको छोड़ देंगे। तो पहले इस पे फोकस करेंगे। मैं गया, वे गए, वे आए, तो ये हो रहा है। जैसे वे गए थे, मैं गया था, ये भी आएगा। तो सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करके कोई सेंटेंस हमें बनाना तो बनाएंगे। जैसे और सेकेंड फॉर्म, इसमें जो होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द हेल्प वर्ब लगेगी। जैसे वह गया, वह गया, वेंट, खत्म। या ये का कोई मतलब था थी थे नहीं है। ही वेंट, वह गया, वह आया, ही कम, केम, कम, तो ही केम, राइट। सो आप लोग साथ में थोड़ा ट्राई करो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की। आप नोटबुक एंड पेपर पेंसिल साथ में रखो, प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो मेहनत करना पड़ेगा भाई, यू हैव टू डू थोड़ा वर्क हार्ड। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है वो क्लियर कर दें, सॉल्व कर दिया जाए। तो इसमें हम लोग वही करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे जिस वाक्य के अंत में या ये हो, उसके बाद था थी थो हो, या केवल या ये ही हो, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग थर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड जो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है, तीन फॉर्म होते हैं। तो वो हम देखेंगे एक बार कैसे होता है उनको। जब सेंटेंस बनाएंगे तो थोड़ा सा एक साथ सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। तो लेट्स फोकस ऑन दिस ओनली, राइट। सो पास्ट इंडेफिनिट जो हो गया। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि पहले हमने बताया था कंटिन्यूटी में है। जैसे रहा, रही, रहे के बाद था थी थे आए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था ना, है हूँ आया, तो सेम इसमें है। रहा, रही, रहे के बाद था थी थे आए। सेंटेंस कोई, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वेयर है। और इसमें जो फॉर्म वर्ब का लगेगा वो आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ था, राम जा रहा था। राम फर्स्ट इज सिंगुलर है तो वाज, राम वाज गोइंग। सिंगुलर है तो वाज लगा, और गोइंग में आईएनजी फॉर्म, तो राम वाज गोइंग। वह जा रही थी, सी वाज गोइंग। वे जा रहे थे या वे पढ़ रहे थे, दे वेयर स्टडिंग। दे वेयर यानी बहुवचन का जो बहुवचन रहेगा तो वेयर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, दे वेयर स्टडिंग। स्टडिंग में आईएनजी फॉर्म सब में लगेगा, चाहे तो फर्स्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, क्लियर। तो जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद था थी थे आएगा, उसको हमने क्या है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। और उसमें जब भी सेंटेंस ट्रांसलेशन करोगे आप वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, और वर्ब के फॉर्म में जो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब लगेगी वो है आईएनजी फॉर्म। जैसे राम वाज गोइंग, आई वाज लिसनिंग, आई वाज स्लीपिंग, ही वाज ईटिंग, सी वाज कमिंग। तो ये ऐसे ये सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वो देखिए, जो चार चार सेंटेंसेस हैं, जो चार चार फॉर्म हैं सारे टेंस की, मोर और लेस सेम है। उनकी थोड़ी सी जो चेंज है वो हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेगी, तो वो और ये चीज़ें मोर और लेस सेम है। जैसे उसमें भी था चुका, चुकी, चुके के बाद हैं हुआ है, यहाँ पे भी है चुका, चुकी, चुके के बाद था थी थे आए। वो क्या होगा, पास्ट टेंस होगा, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट यानी वही है कि काम हो चुका है, परफेक्ट।
तो हो थोड़ा सा ये सेंस अलग जो डीप मीनिंग है वो करके चलेंगे तो थोड़ा सा जो आपका इंग्लिश का माइंड फ्रेम है, जो टेंस का फ्रेम है, वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चुका चुकी चुकी के बाद था जैसे, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, वो क्या है, ये पढ़िए, हैड या चेडी हैड है। तो सेंटेंस कोई सेंटेंस बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस क्या होगा। 5 सेंटेंस कमेंट करिए और ट्राई टू उसकी इंग्लिश को ट्रांसलेशन करने की कोशिश करके डालिए। आई विल ट्राई टू उसको करेक्ट करने की, या करेक्ट है तो ओके, आई विल चेक एंड कमेंट। सो मैं एक सेंटेंस बताता हूँ। राम जा रहा था, जा चुका था, इसमें चुका चुकी। श्याम आ चुका था, श्याम हैड कम। और जो हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, और जो फॉर्म है, जो वर्ब का फॉर्म है, वो पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जनरली बोलते हैं समटाइम्स, बट वो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, गो वेंट गॉन, कम केम कम, रेड रेड रेड, रीड रेड रेड, तो उस तरह से जो फॉर्म होता है तो वो थर्ड फॉर्म लगेगा सारे में, इसमें फ्यूचर परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी, बिना किसी कहे। हैड हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वह जा चुकी थी, सी हैड गॉन। राम खा चुका था, राम हैड ईटेन। इसमें कोई बहुवचन, द्विवचन, सिंगल वचन नहीं, सब में हैड। वेदिका पढ़ चुकी थी, वेदिका हैड स्टडीड। आराध्या सो चुकी थी, आराध्या हैड स्लेप्ट। तो उस तरह से जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के बाद था थी थे आए, उसको समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। और सिंपल सा उसकी जो ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट सपोज आराध्या हैड हेल्पिंग वर्ब, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। आराध्या सो चुकी थी, वह जा चुका था, वह खा चुका था, तो वो इस तरह से पास्ट परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे समय दिया हो। राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, या मेरे जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, या अंत में थाती थे आए। तो समय दिया हो और थाती थे भी आए, क्योंकि अगर समय दिया हो, दूसरे काम का भी बोध हो, लेकिन है हूँ आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गागी गे आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हाथी थे आएगा तो वो हम पास्ट परफेक्ट मानेंगे उसको। जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा था। राम हैड बीन, इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था हमने, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज एंड हैव के साथ ही बीन लग गया था। तो सेम इसमें भी हैड और हैड है, हैड के साथ बीन लग जाएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब किसकी हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो अगर यहाँ पे है कि राम 2 घंटे से सो रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, राम इज स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ऐसे लगाएंगे तो गलत। रहा था, तो यही जो है था थी थे से बोध कराएगा कि ये पास्ट टेंस है और इसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ये दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ योर ट्रांसलेशन। आप जैसे ही इसको पहचान पाओगे वैसे ही लगाओगे, नहीं तो था की जगह है कर दिया, है की जगह हैड बीन कर दिया और सब गुड़ गोबर हो जाएगा। सो ट्राई टू फाइंड आउट, ये यहाँ से जब तक ये नहीं समझेंगे आप सेंटेंस नहीं पकड़ पाएंगे किस टेंस का है और उसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वहीं पे गलती हो जाती है। तो समटाइम्स इसमें गलती हो जाती है कि इज लगा दिया और राम जा रहा था, राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो राम इज स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फिनिश, गलत। तो राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, राम हैड बीन स्टडिंग, 2 घंटा है तो फॉर 2 आवर्स। राम हैड बीन लिख के इसका देखेंगे जब हम थोड़ा एक एक सेंटेंस करेंगे इसमें, वो अभी हम केवल पहचान कर रहे हैं। तो पहचान के लिए उतने ही वर्ड्स देखते हैं कितना हमें जरूरत है कि कैसे पहचान करते हैं। तो वेदिका 2 घंटे से सो रही है, वेदिका 2 बजे से सो रही है,
वेदिका हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 बजे से, यानी टाइम निश्चित टाइम दिया हुआ है 2 बजे से, तो सिंस होगा। अगर टाइम निश्चित नहीं, 2 घंटा, किसी भी 2 घंटा हो सकता है। थोड़ा सा निश्चित और निश्चित को हम बाद में और डिटेल में देखेंगे, अभी केवल पहचान करते हैं। तो वेदिका हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। राहुल 2 घंटे से खाना खा रहा है। राहुल हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा है। कुंभकर्ण हैड बीन, सो रहा था। कुंभकर्ण हैड बीन स्लीपिंग सिंस 6 months, फॉर 6 months, राइट। तो ये छोटी चीज़ें हैं, जब आप ध्यान करेंगे, समझेंगे, माइंड में बैठाएंगे, तब जाके आपका ट्रांसलेशन जो है वो परफेक्ट हो पाएगा। नहीं तो वॉच की जगह ERM लगाएंगे, ERM की जगह वॉच लगाएंगे, हैड की जगह हैज बीन लगाएंगे और सब गुड़ गोबर करते रहेंगे। सो थोड़ा सा मेहनत करिए और इसको लिखिए, ये सारा लिखिए। वैसे मैं एक जो मैंने बताया चार्ट बनाऊंगा PDF और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट वो लेटर ऑन है। इसको पहले हम लोग रिवाइज करते हैं, इसको लिखते हैं, होमवर्क करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके चीज़ें और क्लियर होगी। सो पहले प्रेजेंट टेंस कर लिया हमने, अब पास्ट टेंस कर लिया। आई होप अगर 1 बार 2 बार नहीं समझ में आता, 3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं समझ में आता, कुछ कन्फ्यूजन होता है, कमेंट करके पूछो। और दूसरा है, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, वो वीडियो को, DK स्कूल की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनका एक माहौल बनेगा और साथ में आप लोग सीख पाओगे। तो कम बैक टू द पॉइंट, इन चीज़ों को लिखिए, प्रैक्टिस करिए और सीखिए, राइट। छोटी चीज़ें हैं जिससे आपका जो टेंस है, जो सेंटेंस को फॉर्मेशन का बेसिक रूल है वो समझ जाएंगे, तो चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस के को लेके, और होप यू लाइक द वीडियो। कुछ अगर वैल्यूएबल मिला तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आपके घर में अगर बच्चे हैं 7, 6, 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं, 5th में पढ़ रहे हैं, 4th में पढ़ रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। दैट विल बी मोर वैल्यूएबल फॉर देम, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।